जैसा कि हमने देखा था कि क्लास 6 में हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा था और यहाँ पे हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो 6 क्लास में थोड़ा सा आइडिया मिल गया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट। ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और उसके इफ़ेक्ट क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के बिना अगर करंट नहीं हो तो फिर हमारा लाइफ आजकल का जो लाइफ है वो क्या हो जाता है। विदाउट करंट वी कैन डू नथिंग। कुछ भी हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो किचन में भी हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और उसके इफ़ेक्ट के बारे में, क्या क्या इफ़ेक्ट होता है। और कुछ इफ़ेक्ट इतने यूज़फुल हैं कि हमारी लाइफ बहुत ईजी हो गया है। तो 6 क्लास में हमने इस तरह का सर्किट पढ़ा था और इससे हमने चेक किया था कि ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है। अगर ये बल्ब जलता था तो इट मीन्स कंडक्टर है और बल्ब नहीं जलता था इसका मतलब इंसुलेटर है। अगर ये इसमें से अगर जो है ये अगर प्लास्टिक का की ले तो ये बल्ब नहीं जलेगा। इट मीन्स प्लास्टिक का जो की है वो क्या है, इंसुलेटर है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। तो सिंबल जो होता है, अब देखिए यहाँ इतने बड़े जो है इतना बल्ब बनाना, फिर ये सेल बनाना, फिर इस तरह का जो ड्राइंग करने में बहुत सारा टाइम वेस्टेज होगा। तो अब चूँकि इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही वास्ट फील्ड है, बहुत ही आपको बहुत सारे क्लासों में पढ़ना पड़ेगा। तो अब इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि उसके एक-एक पार्ट को बहुत अच्छे से ड्रॉ करें और सबके पास इस तरह का जो है स्किल भी नहीं होता है कि वो लोग ड्रॉ कर सकें। तो इसके लिए क्या होता है कि सिंबल बनाया गया है और जो कि सिंबल अगर हम लोग दिखा देंगे तो ये सिंबल से हम लोग अगर हमें पता है कि ये सिंबल इसके लिए है तो हम लोग ईज़िली जो है उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे जो है सेफ्टी की जगह कुछ अगर सिंबल यूज़ किया जाए या सेल की जगह कुछ सिंबल यूज़ किया तो सिंबल हमेशा शॉर्ट होते हैं और बहुत ही कम टाइम उनमें लगता है। तो अभी हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं सिंबल के बारे में, जो डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं उनके सिंबल के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट दिस। अब यहाँ पे हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट देखेंगे और उनके सिंबल देखेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये है इलेक्ट्रिक सेल। यहाँ पे पॉजिटिव है और नेगेटिव है, 2 टर्मिनल है। तो यहाँ पे 2 लाइन है, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। एक क्या है, पॉजिटिव है और ये है नेगेटिव। तो ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल और दिस इज़ नेगेटिव टर्मिनल। तो 2 टर्मिनल है तो 2 टर्मिनल को, तो इसीलिए कभी भी इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न कर देते हैं। आपको क्या बनाना है, पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा लॉन्गर होगा एंड थिनर होगा, नेगेटिव टर्मिनल हमेशा जो है शॉर्टर होगा, थिकर होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो ये सेल का सिंबल हो गया। नाउ लेट्स मूव टू अदर सिंबल। अब दूसरे सिंबल में हम लोग जाते हैं। नाउ दिस इज़ बल्ब। तो बल्ब में भी बच्चे क्या करते हैं कि उल्टा जो है इस तरह का डब्लू जैसा साइन कर देते हैं। सो दिस इज़ रॉन्ग। यू हैव टू ड्रॉ अ बल्ब लाइक दिस। इस तरह का बल्ब बनाना है। देन स्विच जो है इस तरह का, ये बहुत इजी है। आप क्या करो, यहाँ पे 2 डॉट डाल दो और फिर इस डॉट को अगर इस लाइन को ऊपर कर दिए तो स्विच ऑफ हो गया, और इस लाइन को अगर हम लोगों ने इसके ऊपर जो है हमने लाइन खींच दिया तो ये हो गया स्विच ऑन हो गया। ये क्या हो गया, स्विच ऑन हो गया। अब बैटरी बनाना है। तो बैटरी जनरली हम लोग क्या कॉमन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, सेल और बैटरी दोनों का यूज़ कर देते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द साइंस इट इज़ रॉन्ग। ये रॉन्ग है। और बैटरी जो है, बैटरी जो है कनेक्शन है 2 सेल के बीच में। तो 2 सेल के बीच में 2 सेल का तो सिंबल आपको पता ही है, और कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए सॉलिड लाइन नहीं होगा, उसके लिए डॉटेड लाइन होगा। जस्ट वेट। अब ये डॉटेड लाइन आपको खींचना है। आप देख सकते हैं ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और बीच में जो है डॉट डॉट बनाया गया है। तो इस तरह जो है आपको ड्रॉ करना है।
नाउ अब दूसरा हम लोग देखते हैं वायर का बहुत ही सिंपल है, एक लाइन खींच दो बस हो गया। तो इस तरह जो है हम लोग डिफरेंट सिंबल बनाएंगे। इसमें बस आपको बैटरी का, बल्ब का, देन जो है इलेक्ट्रिक सेल थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी जो है इजी है। नाउ बैटरी जैसा मैंने बताया कि 2 और मोर सेल का कॉम्बिनेशन होगा, और कॉम्बिनेशन कैसा होगा, एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होगा। आप देख सकते हैं ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। कैसे कनेक्शन होना चाहिए, एक टर्मिनल पे नहीं होगा। एक टर्मिनल पे जैसा कि 6 क्लास में देखा था क्या हो रहा था, ये नेगेटिव है। नाउ दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। सो वन कनेक्शन, एक कनेक्शन एक टर्मिनल पे नहीं होना चाहिए, दोनों टर्मिनल आना चाहिए। दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। तो इस तरह जो होना चाहिए कॉम्बिनेशन, तभी वो बैटरी होगा, नहीं तो बल्ब नहीं जलेगा। अगर कभी कभी टॉर्च में हम लोग जो बैटरी डालते हैं तो बैटरी क्या होता है, अगर कनेक्शन ठीक नहीं हुआ तो फिर जो है वो बल्ब जो जलेगा ही नहीं। तो इस तरह जो है, और हम लोग बहुत जगह जो बैटरी का यूज़ करते हैं, जैसे टेलीविज़न में रिमोट के लिए, ट्रांजिस्टर, टॉयज़, ये सब में सारी चीज़ में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, बैटरी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह इसका कनेक्शन बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है जो ये कैसा है, हॉरिजेंटली भी है और इधर वर्टिकली भी हम कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन एक बात बस ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो है कनेक्शन में लाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक टर्मिनल नहीं होगा, ये जैसा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में बनाया गया। फिर ये पॉजिटिव, ये क्या पॉजिटिव है और उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पे कनेक्शन नहीं है। फिर यहाँ पे क्या आ गया, उल्टा कर दिए तो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस तरह कनेक्शन जो है बनाना पड़ेगा। ये 4 सेल का है, ये हॉरिजेंटली है, ये वर्टिकली है। तो इस तरह जो है हम लोग जो है कनेक्शन बना सकते हैं और सेल का कनेक्ट करेंगे और ये जो है क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बैटरी। सो नाउ यू कैन सी सेल होल्डर आप देख सकते हैं, और उसमें इस तरह कनेक्शन बनाया गया रहता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का कनेक्शन हो, ना कि अगर हम लोग उल्टा अगर कर देते हैं तो रिमोट काम नहीं करता है। तो इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल रखना पड़ता है। आप इधर भी देख सकते हैं ये भी होल्डर है। तो इस तरह जो है ये होल्डर है जहाँ पे क्या रखा जाता है, यहाँ पे बैटरी, ये सेल जो है सेल को डाला जाता है और ये 2 सेल को कनेक्ट किया जाता है ताकि ये बैटरी जो है बन जाए। नाउ लेट्स मूव टू एक्टिविटी 14.1। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सर्किट डायग्राम कैसे बनाया जाए एक इलेक्ट्रिक सर्किट का। तो ये 6 क्लास में जो हमने देखा था उसका सिंबल है, और ये सिंबल नहीं ड्राइंग है। अब इसको हम लोग जैसा सिंबल हमने देखा है उसका यूटिलाइज करेंगे और देखेंगे। तो ये जो है बल्ब, ग्लोइंग बल्ब का सिंबल है। ओके, तो और यहाँ पे जो है ये स्विच है, यहाँ पे सेल है और दिस इज़ वायर। नाउ बाय कनेक्टिंग इट इट हैज़ बिकम, सर्किट हैज़ बिकम क्लोज्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्किट जो है पूरी तरह बंद हो गया है। तो बंद होने के बाद क्या होगा, ये क्लोज सर्किट हो जाएगा। बंद होने के बाद बल्ब जो है वो जलेगा। सो क्लोज सर्किट में क्या होता है कि बल्ब जलता है। देन जो ओपन सर्किट है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कैसा सर्किट है, ओपन सर्किट है। तो यहाँ पे ये खुला हुआ है, यहाँ पे क्या हो गया है, खुला हुआ है। तो ये कैसा सर्किट हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया। और ये जो है दूसरा डायग्राम है। तो ओपन सर्किट में क्या हो रहा है, ओपन सर्किट में बल्ब नहीं जल रहा है। क्लोज सर्किट में क्या हो रहा है, बल्ब जल रहा है। तो यही अगर पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज सर्किट, तो जनरली क्लोज सर्किट में बच्चे क्या कर देते हैं कि उसको बल्ब को भी बुझा देते हैं। तो बल्ब को बुझाना नहीं है, बल्ब को क्या करना है, बल्ब को जलाए रखना है जब क्लोज होगा। और ओपन होगा तो बल्ब को जो है स्विच ऑफ कर देना है। तो अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो फिलामेंट टाइप ऑफ बल्ब होते थे, तो फिलामेंट में क्या होता है कि आप देखते हैं कि फिलामेंट एक पतला सा वायर होता है टंगस्टन का, जो कि पहले जलेगा, जलने के बाद जो है वो पूरा गर्म होगा। गर्म होने के बाद पहले स्विच ऑन करेंगे, फिर वो
जो है गर्म होगा। पतला इसीलिए दिया जा रहा है वायर कि वो जल्दी गर्म हो जाए। गर्म होने के बाद जो है वो ग्लो करना शुरू करेगा और बल्ब जो है जलना शुरू कर देगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि बल्ब जो है जलना शुरू हो गया। तो अब इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं करना है और जो भी एक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है उसको कभी भी जो है विदाउट टीचर गाइडेंस या पेरेंट्स गाइडेंस में उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना, बिकॉज आवर बॉडी इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसा मैंने बताया था कि अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक करंट के क्या सिंबल्स, इलेक्ट्रिक जो सर्किट हम लोग बनाते हैं उसके क्या सिंबल्स होंगे। हमने सबको जोड़ के फिर ओपन सर्किट बनाया, डायग्राम बनाया, फिर क्लोज सर्किट डायग्राम बनाया, ये सब हमने कर लिया। अब नेक्स्ट जो मेन जो टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो 2 टॉपिक हैं, दैट इज़ हीटिंग इफ़ेक्ट और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। तो हीटिंग इफ़ेक्ट जो होगा, 3 इफ़ेक्ट, ऐसे तो 3 इफ़ेक्ट हैं, हीटिंग इफ़ेक्ट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट और तीसरा जो है इफ़ेक्ट जो है वो केमिकल इफ़ेक्ट है, जो हम लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने का क्योंकि बहुत चैप्टर लेंदी हो जाएगा। सो वी आर गोइंग टू स्टडी हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और इस पे बहुत सारी चीज़ें जो बनी हुई हैं और जो कि हमारे लाइफ को बहुत ही ईजी बनाती है। इसका मेन जो हीटिंग इफ़ेक्ट का मेन जो यूजेस है वो आप जनरली किचन में देखते हैं। तो किचन में जो भी कुकिंग जो होता है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है और वो कुकिंग जैसे हीटर का यूज़ हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रिक केटल का हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग जो है डिफरेंट जैसे हेयर ड्रायर का यूज़ करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें, आयरनिंग करते हैं हम लोग कपड़े पे, तो बहुत सारे लिस्ट इतनी लंबी है कि बोलते बोलते मेरा मुंह दुख जाएगा। तो इसीलिए मैं जो है बता रही हूँ कि ये जो हीटिंग इफ़ेक्ट है और ये सारी चीज़ें किस बेस पे काम करती है, और ये सारी चीज़ें जो हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करती है। तो अब यहाँ पे पहले एक्टिविटी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट एक्टिविटी जो 14.2 ये बता रहा है कि जैसा कि आप लोगों ने बनाया था क्लास 6 में, सर्किट डायग्राम बनाया था, सर्किट बनाया था, और वो सर्किट क्या था, वो था इलेक्ट्रिक पाथ, जो ऐसा पाथ जिस पे इलेक्ट्रिसिटी चलता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी कोई ऐसा पाथ पे नहीं चलेगा, उसके लिए स्पेशल पाथ है, और जिस पाथ को कहा जाता है इलेक्ट्रिक जो है सर्किट कहा जाता है। अब फिर से हम लोग इलेक्ट्रिक जो है सर्किट बनाएंगे और उसमें हम लोग बल्ब, फिर सेल, फिर स्विच, वायर, ये सब का यूज़ करेंगे और ऑन ऑफ करके देखेंगे। तो जैसे ही ऑन करेंगे तो जो है बल्ब जलेगा, जैसे ऑफ करेंगे तो बल्ब जो है बुझ जाएगा। तो बल्ब जब जलेगा तो उसके कुछ देर के बाद बल्ब को टच करना है। उसके बाद ऑफ करके कुछ टाइम के बाद जो है उसको टच करना है। तो दोनों कंडीशन में देखना है कि क्या जो है बल्ब में क्या बल्ब का जो बल्ब छूने पे क्या ये हॉट लगता है, गर्म लगता है या कोल्ड लगता है, तो ये हमको देखना है। फिर 14.3 में हम वायर का यूज़ करेंगे, फिर से इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे। तो वायर का यहाँ पे यूज़ किया गया है और ये है निक्रोम वायर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। दिस इज़ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पतला सा वायर हम लोग लेंगे और उसको हम लोग, जो कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जो रिपेयर करता है उसके शॉप में मिल जाएगा, फिर हम उसको टच करेंगे। टच करने के बाद ये जो वायर होगा वो क्या हो जाएगा, ये जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बल्ब जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जाएगा, जैसे सर्किट क्लोज होगा, इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, तो ये वायर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो गर्म हो जाएगा, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स ये क्या हो गया, बल्ब, ये वायर गर्म हो गया। इसका मतलब है कि ज़्यादा देर तक नहीं छूना है, ज़्यादा देर तक, क्योंकि हमारा बॉडी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो
ज़्यादा देर तक नहीं छूना है, थोड़ी देर के लिए, उसके बाद ऑफ करके फिर छुएंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो वायर है वो गर्म हो चुका है। अब ये गर्म क्यों हुआ है? जब इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग जो ऑन करते हैं तब तो गर्म रहता है, फिर कुछ देर के बाद ऑफ करते हैं तो गर्म नहीं रहता है। तो आखिर के क्यों ये गर्म हो रहा है? तो ये गर्म हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी चलने की वजह से। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इसमें जाएगा वैसे ही बल्ब जो है, वैसे ही जो वायर है वो गर्म हो जाएगा। तो ये जो इफ़ेक्ट है वो किसका इफ़ेक्ट है? इलेक्ट्रिक करंट का इफ़ेक्ट है। तो बहुत सारे हीटिंग जो डिवाइस है वो इस पे काम करते हैं। और जो हीटिंग डिवाइस में जो वायर यूज़ होता है, कॉइल यूज़ होता है वायर का, तो उसको कहा जाता है एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? एलिमेंट कहा जाता है। तो अब यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक हीटर है, इमर्सन है, हॉट प्लेट्स है, आयरन्स है, गीज़र है, इलेक्ट्रिक करंट है, हेयर ड्रायर है, ये सारी चीज़ों में ये एलिमेंट यूज़ किया जाता है। और ये एलिमेंट बहुत ही जानना ज़रूरी है। तो जो कॉइल यूज़ किया जाता है हीटिंग एपरेटस में, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? एलिमेंट। तो इसको एलिमेंट कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं जो बल्ब है, ग्लोइंग फिलामेंट जो बल्ब का है उसको देख सकते हैं। अब ये एलिमेंट जो होगा, अब देख सकते हैं ये रेड हॉट हो जाता है और हीट जनरेट होता है इसमें। और जो भी इस तरह के बल्ब होंगे वो ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं, इस तरह के बल्ब। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो अमाउंट ऑफ हीट, कितना हीट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि बल्ब में तो हीटिंग जो है रिक्वायर नहीं है। वो तो हीटिंग की वजह से बहुत सारी क्या हो जाता है, बल्ब ख़राब भी हो जाता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी हमारा बढ़ जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि ये जो हीट प्रोड्यूस होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो हीट प्रोड्यूस जो होता है वो डिपेंड करता है कि किस मटेरियल से बना हुआ है। हीट प्रोड्यूस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? किस मटेरियल से बना हुआ है, वायर का लेंथ कितना है, वायर का थिकनेस कितना है, और बहुत सारे डिफरेंट रिक्वायरमेंट जो होगा। अब जैसा काम है वैसा हम लोगों को वायर लेना पड़ेगा, उस मटेरियल का वायर लेना पड़ेगा, फिर डिफरेंट लेंथ का लेना पड़ेगा, थिकनेस का लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि ज़्यादा हीटिंग का ज़रूरत है तो उस तरह का वायर लेना पड़ेगा जो ज़्यादा हीटिंग प्रोड्यूस करे। फिर उस तरह का थिकनेस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये थिकनेस एरिया जो है वो सब पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को कंसीडर करनी पड़ेगी। अब जनरली वायर जो होता है वो हॉट नहीं होता है, जनरली आपने देखा होगा। लेकिन जब हम लोग हीटिंग डिवाइस के लिए यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है कि हॉट हो जाता है। तो अब ये जो है हीटिंग डिवाइस के केस में ही क्या हो जाएगा, क्योंकि उस मटेरियल से ये बना होता है, उस मटेरियल से ये बना होता है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आप जो है किस तरह का बल्ब जो है यूज़ करें। हम लोग जो पुराने बल्ब यूज़ करते थे, इनकैंडेसेंट बल्ब जो यूज़ करते थे, ये बल्ब जो होते थे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है यूटिलाइज उसमें कंज्यूम होता था। जैसे एक 100 वाट का 100 वाट का बल्ब आता था और वो 100 जो है वाट का एनर्जी कंज्यूम करता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता था। तो आप सोचो कि अभी जो हम लोग यूज़ करते हैं 100 वाट में सारे घर में यूज़, और 3-4 रूम है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। 100 वाट जो है वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो 4 रूम में, पहले क्या होता था एक रूम में हम एक बल्ब में इतना इलेक्ट्रिसिटी जो है ये कंज्यूम करता था। और इससे क्या होता था, बिल भी बहुत आता था। बट वहाँ पे क्या होता था, कॉस्टली नहीं था उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी उस तरह का बल्ब अगर हम लोग यूज़ करें तो क्या होगा कि हमारा इन्वर्टर, हमारा जो भी चीज़ें हैं वो ज़्यादा कंजम्पशन लेगी, ज़्यादा कंजम्पशन लेगी, हमारा बिल बढ़ेगा और बहुत जो है इकोनॉमिक लॉस होगा इससे। तो अब उस इकोनॉमिक लॉस से बचने के लिए पहले जो आए CFL आए, कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। ये बहुत ही ज़रूरी है, आपको ये जो फुल फॉर्म
याद रखना, क्योंकि CFL फेमस है, बट ये जो पूरा फुल फॉर्म है वो फेमस नहीं है, तो आपको याद रखना है। फिर LED आए, लाइट इमिटिंग डायोड, जो अभी फेमस है वो है लाइट इमिटिंग डायोड, LED, जो कि बहुत ही फेमस है। और ये बहुत ही क्या कर रहा है कि बहुत अच्छा रोशनी देता है और बहुत ही कम वाट में देता है, तो इलेक्ट्रिसिटी को खूब बचाता है ये। तो LED अभी फेमस हो रहा है। उसके बाद अब जैसे आप बड़े होगे और आपका अपना घर होगा, आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खरीदोगे, तो क्या देखना ज़रूरी है? तो आपको देखना है कि ISI मार्क है कि नहीं, इस तरह का मार्क जो है कि नहीं। अगर इस तरह का मार्क है तो इसका मतलब है इंडियन गवर्नमेंट जो है उसको अप्रूव कर चुकी है, और ये अच्छा आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से क्या होता है कि ये यूज़फुल है, बट समटाइम जो है ये आपका लाइफ भी ले सकता है। अगर आप गलत जो है अप्लायंसेस यूज़ करेंगे तो हो सकता है इलेक्ट्रिक शॉक भी लग जाए, आपके घर में आग भी लग सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ISI मार्क वाले जो है साइन वाले प्रोडक्ट को लेना। फिर जो फ्लोरेसेंट ट्यूब और CFL है, ये इसमें क्या होता है, इसमें मर्क्यूरी वेपर होता है, जो कि क्या होता है, बहुत ही टॉक्सिक होता है। इसीलिए जो टूटे हुए बल्ब होते हैं उसको हम केयरफुली हैंडल करना है, हाथ धोना है अच्छे से। तो इस तरह हम लोग जो है इनसे बच सकते हैं। तो अब यहाँ तक हम लोगों ने ख़त्म किया। अब नेक्स्ट जो कुछ इलेक्ट्रिक जो है आपका बच गया है इलेक्ट्रिक पोर्शन में, जो है कुछ जैसे हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे, फ्यूज़ की बात करेंगे, ये सब थोड़ा बच गया है और हम लोग नेक्स्ट में डील करेंगे। सो थैंक यू।